चलिए दोस्तों, बेटा जब जब मैं ये वाला पोर्शन बच्चों को पढ़ाता हूँ ना यार, तो मैं पता है एक बात बोलता हूँ बच्चा यार आप लोगों से, ठीक है। और वो बात ये कि आप लोग एग्जाम में कुछ लेके जाओ या ना जाओ, लेकिन दोस्तों आप एग्जाम में माचिस जरूर लेके जाना यार। और दोस्तों अगर ये वाला क्वेश्चन ना आए तो आग लगा देना, बच्चा किसी काम का नहीं यार वो पेपर यार, क्योंकि बच्चा एग्जाम में कुछ आए या ना आए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो आएगा यार, ठीक है। तो सर बनना तो चाहिए, हम लोगों से कैसे बनता है यार, तो जरा देखते हैं बच्चा व्यवस्थित। बेटा क्लास 11वीं में हम लोगों ने दुनिया भर में जितने भी अकाउंट थे, साथ में बच्चा सुनते जाइएगा आप लोग, दुनिया भर में जितने भी अकाउंट थे उन तमाम अकाउंट को अपन लोगों ने कितने हिस्सों में डिवाइड करा था? 3 हिस्सों में, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। तो सर हर वो अकाउंट जो चार चीजों की बात करेगा, इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉस, उस अकाउंट को अपन लोग क्या बोलेंगे? एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट। और सत्यम सर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, ये एक प्रकार का कौन सा अकाउंट है? सर ये एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है साहब। व्यवस्थित सुनिएगा बच्चा। सर अगर ये एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है तो हम लोग डेबिट कर देंगे किसको? सर डेबिट कर देंगे सारे के सारे एक्सपेंसेस को और लॉसेस को, और सत्यम सर क्रेडिट कर देंगे सारी की सारी इनकम को और गेन्स को। क्या आप लोग मेरे बात से सहमत हो? बिल्कुल सर। चलिए बेटा, एग्जामिनर ने अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को दिया तो वो आपको कुछ दे या ना दे, लेकिन एक चीज जरूर देगा यार। और वो एक चीज क्या है बच्चा पता है? नेट प्रॉफिट देगा, या तो वो आपको देगा नेट लॉस, ठीक है। 99% सिचुएशन में बच्चा वो आपको नेट प्रॉफिट ही देगा। तो आप मुझे बताइए उस नेट प्रॉफिट को अपन लोग किस साइड लिख देंगे? क्रेडिट साइड। अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ बच्चा तो किस साइड आ जाएगा? क्रेडिट साइड। अगर सर नेट लॉस दिया होगा तो किस साइड आ जाएगा? डेबिट साइड। चलिए दोस्तों, तो बाय नेट प्रॉफिट, सत्यम से प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड आ गया, और सर अगर लॉस हुआ तो डेबिट साइड आ गया। चलिए दोस्तों, उसके बाद बच्चे अपन लोग आगे बढ़ेंगे तो सत्यम सर ये एक प्रकार का कौन सा अकाउंट है? अभी थोड़ी देर पहले अपन लोगों ने बात करी थी सर कि ये एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है। तो तमाम खर्चों को और लॉसेस को क्या कर देंगे? डेबिट। बच्चा साथ दीजिएगा मेरा, तमाम खर्चों और लॉसेस को क्या कर देंगे? डेबिट। और तमाम इनकम और गेन्स को कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। अब मैं आपके सामने दोस्तों एक एक करके पेश करता हूं यार। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यानी कि अगर बच्चे में इसको समझाऊं तो वो पैसा जो पार्टनर ने बिजनेस में लगा रखा है, अब बिजनेस उस पैसे पर पार्टनर्स को क्या दे रही है? इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा बच्चा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना, बिजनेस दे रही है और पार्टनर को मिल रहा है। यानी कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो अगर फर्म की बात करी जाए तो फर्म का क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है। लेकिन पार्टनर की क्या होती है सर? पार्टनर की होती है वो इनकम। और ये अपन लोग बच्चा फर्म को देखकर चल रहे हैं। और अगर बच्चा ये फर्म का एक्सपेंसेस है तो आप मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में आना चाहिए कि डेबिट साइड में आना चाहिए? सर डेबिट साइड में आना चाहिए, क्योंकि खर्चा, अभी थोड़ी देर पहले बात हो गई थी कि सारे खर्चे कहां पर आ जाएंगे बच्चा? डेबिट साइड में आ जाएंगे। यानी दोस्तों टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहां पर आ गया? डेबिट साइड में। सर दो पार्टनर होंगे तो ए का कुछ होगा और बी का कुछ एक्स वाई जेड होगा, उसको टोटल करके अपन लोग यहाँ पे लिख देंगे। चलिए नंबर सेकंड बात करी जाए बच्चा तो आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है? आहरण पर ब्याज किसे कहते हैं? तो बच्चे व्यवस्थित सुनिएगा यार। भाई मैं पार्टनर हूं, मैंने बिजनेस से कुछ पैसा क्या करा? निकाल लिया। अब भाई मैं किसी और एक्स वाई जेड व्यक्ति से अगर पैसा लेता तो मैं बदले में उसको ब्याज देता ना यार, बिल्कुल। यहाँ पर मैंने क्या करा? ड्राइंग का मतलब वही तो ना, अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, व्यापार के मालिक ने व्यापार से पैसा निकाल लिया। तो मैंने बच्चा यहाँ पर व्यापार से कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया, तो क्या मुझे कायदे से व्यापार को कुछ इंटरेस्ट देना चाहिए क्या? बिल्कुल देना चाहिए सर। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोस्तों व्यापार दे रहा था और फर्म को मिल रहा था, आप इसमें भी समझ जाइएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है? भाई पार्टनर देता है और फर्म को मिलता है ये ब्याज, ठीक है। तो सर अगर पार्टनर दे रहा है और फर्म को मिल रहा है, सर अगर फर्म वो इंटरेस्ट रिसीव कर रही तो फर्म के लिए वो क्या है? और सर पार्टनर के लिए वो क्या है? एक्सपेंसिव। रिवीजन बेसिस थोड़ा सा बच्चा में व्यवस्थित
थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ मतलब, ठीक है। सर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट किसको किसको मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं? फर्म को। अगर सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारी इनकम है तो आप मुझे बताओ उसको डेबिट साइड में लिखेंगे कि क्रेडिट साइड में लिखेंगे? सर क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो कुछ भी एक्स वाई जेड हो दोस्तों, उसको अपन लोग यहाँ पर लिख देंगे। ए का कुछ होगा और सर बी का भी कुछ होगा, दोनों टोटो करके यहाँ पे अपन लोगों ने लिख दिया। चलिए बैठ जाओ बेटा, ठीक है। चलिए बच्चा, उसके बाद बच्चे अपन लोग आगे बढ़ेंगे तो पार्टनर सैलरी, ठीक है। मैंने आपको बोला बच्चा पार्टनर्स को हम लोगों ने सैलरी प्रोवाइड करी यार, ठीक है। अब भैया हम लोगों ने अगर पार्टनर्स को सत्यम से सैलरी प्रोवाइड करी तो बिजनेस है पार्टनर्स को सैलरी दे रहा है, तो आप मुझे बताओ बिजनेस सैलरी दे रहा है तो बिजनेस के लिए क्या है वो? खर्चा, एक्सपेंसेस। अभी पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं यानी कि बिजनेस के लिए क्या है? सर ऑब्वियसली बात है फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। अगर सर फर्म के लिए एक्सपेंसेस है तो आप मुझको बताइए इसको कहां पर लिखेंगे हम लोग? डेबिट साइड में लिख देंगे। टू पार्टनर्स सैलरी। चलिए दोस्तों, उसके बाद अगर एक क्वेश्चन बोलता है कि हम लोग पार्टनर्स को कुछ कमीशन प्रोवाइड कर रहे हैं यार, यानी कि पार्टनर्स कमीशन, आप मुझको बताइए कि पार्टनर को अगर अपन लोग कमीशन दे रहे हैं तो बिजनेस के लिए इनकम है कि एक्सपेंसेस है? सर फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, खर्चा है। और अगर सत्यम सर ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस है तो ये डेबिट साइड में जाएगा क्रेडिट में जाएगा? सर ये चला जाएगा डेबिट। चलिए कुछ भी मान लो, ए का कुछ होगा, बी का भी कुछ फला फला होगा, इन दोनों का टोटल बच्चा अपन लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। बेटा देखो यार, ये जो नाटक अपन लोगों ने करे ना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के, दोस्तों ये सेम नाटक आप लोगों ने एक बार 11वीं में भी करे होंगे यार। 11वीं में करे होंगे इन द सेंस कि 11वीं में बच्चा आप लोगों ने एक अकाउंट बनाया होगा जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी तो सत्यम से अपन लोगों ने ये सारे नाटक करे थे, वहां पर भी तो डेबिट कर दिए थे सारे एक्सपेंसेस को, लॉसेस को, क्रेडिट कर दिया था सारे इनकम एंड गेन्स को। तो वापस से इस अकाउंट को बनाने की जरूरत क्या है? यानी कि आज अपन लोग अभी अपन लोग पढ़ेंगे बच्चा व्हाई वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्यों दोस्तों उसको बनाया जाता है यार। तो बेटा रेगुलर लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मैं वापस से आपको बता देता हूँ बच्चा, इसको बनाने का जो मेन मकसद है हमारा, वो मेन मकसद है कि दोस्तों हमें उस प्रॉफिट को अब क्या करना है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, ठीक है। तो अगर कोई पूछ ले आप लोगों से बच्चा कि क्यों बनाया जाता है ये अकाउंट, तो आप बता दीजिए कि भैया हम लोग को अब यहाँ पर क्या करना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और दोस्तों 8वीं 7वीं की यार कंसेप्ट है, बताओ प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ठीक है। सर प्रॉफिट निकलेगा दूसरी तीसरी में सिखा देते हैं आजकल के बच्चों को। तो यार सत्यम सर अपन लोग इनकम में से क्या माइनस कर देंगे, एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तो क्या निकल कर आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस निकल कर आ जाएगा, जो भी होगा। चलिए आप मुझे बताओ हम लोगों ने इनकम डेबिट साइड में लिखी है कि क्रेडिट साइड में लिखी? सर क्रेडिट साइड में लिखी। तो क्रेडिट साइड का जितना भी टोटल होगा वो क्या होगी हमारी इनकम। सारे बच्चे रहिएगा बच्चा, क्रेडिट साइड का जितना भी टोटल होगा वो सारी हमारी क्या हो गई, इनकम। और डेबिट साइड का जितना भी टोटल होगा वो सारी हमारी क्या हो गई, ठीक है। अब हम लोग इस इनकम में से इस एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। भाई ये इनकम है और ये एक्सपेंसेस है, अब इनकम में से माइनस कर देंगे दोस्तों किसको, एक्सपेंसेस को, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सर या तो प्रॉफिट निकल कर आएगा या तो लॉस निकल कर आएगा, आपको बताया अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस कम है तो प्रॉफिट, इनकम कम है एक्सपेंसेस ज्यादा है तो लॉस, ठीक है। प्रॉफिट निकल कर आया सत्यम सर तो वो भी किसका, वो भी पार्टनर का। लॉस निकल कर आया तो वो भी कौन बियर करेगा, वो भी पार्टनर ही बियर करेंगे। चलिए बढ़ते आगे बच्चा, बताता हूं बच्चा, ठीक है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल बच्चा आपका क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, अभी एग्जांपल स्वरूप में कितना आ रहा है दोस्तों, 1 लाख आ रहा है मान लो अभी, ठीक है। सारा क्वेश्चन अपन लोगों ने सॉल्व करा और जो क्रेडिट का टोटल आ रहा है आपका कितना आ रहा है बच्चा, 1 लाख, यानी कि इनकम कितनी बच्चा, 1 लाख। डेबिट का जो टोटल आ रहा है बच्चा वो कितना आ रहा है आपका, मान लो 80,000 आ रहा है, ठीक है। तो सर 1 लाख की इनकम है और 80,000 के खर्च है। बच्चा तो मेरा देख के बता देगा, बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। सर प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 20,000 का, ठीक है।
अब बताओ उस 20,000 को 11वीं के बच्चों, 11वीं कंसेप्ट है क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर, आप बताओ इस 20,000 को अपन लोग इस साइड लिखेंगे कि इस साइड लिखेंगे? सर देखो, हमको अकाउंट कोई सा भी बनाना हो, हर अकाउंट में अपने नाजुक कंधों पे एक जिम्मेदारी रहती है कि हमको दोनों साइड का टोटल क्या करना है, बराबर करना है। सर यहाँ का ज्यादा है 1,00,000 और यहाँ का कम है 80,000, तो अब बराबर करने के लिए हम लोग बताओ 20,000 यहाँ लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे? सर डेबिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। यानी कि बच्चा जो भी प्रॉफिट होगा उसको आप लोग कहां पर लिख दोगे, डेबिट साइड में, और सत्यम सर जो भी लॉस होगा उसको आप लोग कहां पर लिख दोगे बच्चा, क्रेडिट साइड में लिख दोगे। और पता कैसे चलेगा, माइनस करके बच्चा पता चलेगा। किस नाम से लिखोगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए सर, अभी जो प्रॉफिट हुआ है जितने का भी हुआ वो किसका, सर कुछ ए का और कुछ बी का, सर कुछ ए का और कुछ बी का, दे दिया ए और बी को सत्यम सर अपन लोगों ने, ठीक है। एंड दैट्स इट बच्चा। बांटेंगे कैसे बच्चा, मैंने आपको कल ही बताया था कि मान लो 20,000 का प्रॉफिट हुआ, अगर क्वेश्चन ने बताया कि इसमें से भैया 60% ए का और 40% बी का, तो उस रेशियो के हिसाब से बांट दो। लेकिन अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया कि ए का कितना और बी का कितना, तो अपन लोग क्या करेंगे बच्चा, सत्यम सर इस केस में अपन लोग उस प्रॉफिट को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सहमत हो आप लोग मेरी बात से, ठीक है। एक बार वापस से करेक्ट आप लोग मुझसे ले लीजिए बच्चे, फिर आप लोग व्यवस्थित इसको लिखिएगा। भैया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक प्रकार का कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। सर अगर वो एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट कर देंगे सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को, और क्रेडिट कर देंगे सारी की सारी इनकम और। चलिए दोस्तों, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का खर्चा, इसलिए क्या हो गया, डेबिट। सत्यम सर पार्टनर्स की सैलरी फर्म का खर्चा, इसलिए क्या हो गया, डेबिट। सत्यम सर पार्टनर्स का कमीशन फर्म का खर्चा, इसलिए क्या हो गया, डेबिट, ठीक है। दोस्तों नेट प्रॉफिट आया तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट करते हैं अपन लोग क्रेडिट, तो नेट प्रॉफिट आया तो क्रेडिट, लॉस आया तो डेबिट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोस्तों फर्म का क्या है, खर्चा है कि इनकम है, सर इनकम है। क्यों इनकम है, मैंने आपको बताया। तो अगर इनकम है तो क्या कर दोगे बच्चा, आप लोग उसको क्रेडिट साइड में लिख दोगे। उसके बाद क्या बस अपन लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे क्या, नहीं सर, अब अपन लोग अपनी इनकम में से अपने एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, जो भी बैलेंस आएगा उसको बैलेंस करके टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके लिख देंगे, ठीक है। सहमत हो आप लोग, प्रॉफिट आया तो यहाँ पे लिख देंगे, लॉस आया तो यहाँ पे, ठीक है। चलिए बेटा अब लिखिए इसको एक बार व्यवस्थित व्यवस्थित लिखिए। आप लोग के क्वेश्चन करते हैं वो लोग, जल्दी लिखना बस आप लोग यार, बताओ सर। चलिए दोस्तों, बेटा एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने पेश करा, जरा व्यवस्थित आप लोग सुनिएगा। आपके एग्जाम में 3 साल पहले क्वेश्चन आया था यार, ठीक है। क्वेश्चन वही वाला अक्षय भानु और चक्रेश वाला, ठीक है। एक न्यूमेरिकल्स तो करना बनता है, वैसे तो अपन लोगों ने व्यवस्थित सारे न्यूमेरिकल्स करे थे, लेकिन ये वाला न्यूमेरिकल भी बच्चा एक बार करना बनता है यार, क्योंकि इंपॉर्टेंट पोर्शन है बच्चा यार। सर पार्टनर्स कितने हैं, ए बी और सी। सर कैपिटल कितनी है सत्यम सर, ए की कैपिटल 5 लाख, बी की 4 लाख और सी की 3 लाख। सर रेशो, यानी कि रेशो मतलब क्या, किसकी बात चल रही है बच्चा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात चल रही है यहाँ पे यार। ये जो प्रॉफिट बांटा जाएगा वो किस रेशो में बांटा जाएगा बच्चा, 3:2:1, ठीक है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा यहाँ पर, 6% का। सत्यम सर हम लोग अक्षय को सैलरी दे रहे हैं 1,20,000 की, भानु को अपन लोग कमीशन दे रहे हैं 50,000 का। और कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों यार, इसने हमको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करवाया ही नहीं, इस क्वेश्चन ने आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सामने से दे दिया कि यार इतना होने वाला यार। यानी ए का आईओडी कितना है 2700, बी का आईओडी है दोस्तों 1800 और सी का आईओडी है बच्चा 900। और नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है बच्चा, 3,56,600। बढ़ते आएंगे दोस्तों यार। बेटा अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो आपकी सबसे पहली स्टेप क्या है, सर सबसे पहले अपन लोग लिखते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को, ठीक है। यानी कि सत्यम सर सबसे पहले अपन लोग क्या कर देंगे, बाय नेट प्रॉफिट। आप लोग मुझको बताइए बच्चा, रिवीजन चल रहा है तो आप लोगों का साथ मेरे को चाहिए यार। बताओ नेट प्रॉफिट कितना है, 3,56,600। उसके बाद सत्यम सर सारी के सारे एक्सपेंसेस को अपन लोग क्या कर देंगे, डेबिट। सारी की सारी इनकम को अपन लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। सर कैपिटल की एंट्री तो होगी नहीं, ध्यान रखना बच्चा, ना ही ड्राइंग की एंट्री होती है ना ही कैपिटल की एंट्री होती है। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री होती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ठीक है।
क्योंकि आईओडी हमारे लिए हमारी इनकम है, आईओसी हमारे लिए हमारा खर्चा है, कैपिटल और ड्राइंग ना ही हमारी इनकम है ना ही हमारा एक्सपेंसेस। चलिए सर कैपिटल की एंट्री तो होगी नहीं, सर रेशो तो आखिरी में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त काम आएगा, छोड़ो इसको भी। आईओसी, आप मुझको बताइए बच्चा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का इनकम है कि बिजनेस का एक्सपेंसेस है? सर बिजनेस की एक्सपेंसेस है। भाई आईओसी भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि व्यापार का क्या है, खर्चा है। और सर अगर आईओसी व्यापार का खर्चा है तो किस साइड आएगा? डेबिट साइड। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए ध्यान से बच्चा, मैं वर्किंग नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं। आईओसी कितना है बच्चा? 6%। तो क्या आईओसी यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर ब्याज। तो कैपिटल कितनी है? 5 लाख। तो 5 लाख का 6% कितना हो गया? तो ए का हो गया 30,000। चलिए उसी प्रकार से बी पे आते हैं। बी की कैपिटल कितनी? 4 लाख का 6% कितना हो गया बच्चा? 24,000। तो बी का हो गया दोस्तों 24,000। फिर बच्चा आते हैं अपन लोग सी पे। तो 3 लाख का 6% कितना हुआ बच्चा? 18,000। ठीक है, तो ए का आईओसी कितना? 30, बी का आईओसी कितना? 24 और सी का आईओसी कितना बच्चा? 18। इन सबको जरा प्लस करो, कितना हो रहा है? 50, 60, 72। चलिए मेन कॉलम में लिख दिया। बेटा सहमत हो आप लोग मेरी बात से? चलिए सर सैलरी, आप मुझको बताओ, अपन लोग ए को सैलरी दे रहे हैं बच्चा, ये हमारे लिए हमारा एक्सपेंसेस है कि इनकम है? एक्सपेंसेस है। सहमत हो आप लोग? और सर एक्सपेंसेस है तो बताओ किस साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा। टू ए सैलरी। बताओ ए को सैलरी कितनी मिल रही है यहाँ पर? 1,20,000। चलिए दोस्तों कमीशन बी का बताओ, बी को जो अपन लोग कमीशन दे रहे हैं हमारे लिए हमारी इनकम है कि एक्सपेंसेस है? एक्सपेंसेस है सर। एक्सपेंसेस है तो किस साइड आएगा बच्चा? डेबिट साइड आ जाएगा। वेरी गुड। टू 20 कमीशन कितना बच्चा मेरे? 50,000। चलिए दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप मुझको बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी इनकम है कि आपका एक्सपेंसेस है? इनकम में भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों, आईओडी आपका क्या है? इनकम है। तो अगर इनकम है तो किस साइड आएगा बच्चा? क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप तो पता है कुछ कुछ वीकर सेक्शन को तो मैं याद भी करवा देता हूँ कि मत लोड ले बेटा, क्रेडिट में सिर्फ दो ही चीज आएगी, एक तो नेट प्रॉफिट, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाकी सब कहां पर आएगा? डेबिट साइड। चलिए क्या दोस्तों अपन को आईओडी में जरा से भी मेहनत करनी है क्या? नहीं सर, सीधा आपको दे दिया गया है यार। तो ए का कितना है? 2700। बी का कितना है? 1800। और सी का कितना है दोस्तों? 900। टोटो करो इसको। 3,000, 5,400 दोस्तों। चलिए चलिए बस 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 बेटा बस। ठीक है सर, आईओसी हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, आईओडी हो गया, एनपी हो गया। क्या दोस्तों क्वेश्चन अपन लोगों ने कर लिया? मैं क्या आराम से बैठ जाऊं क्या बच्चा? क्या आराम से बैठ जाऊं मैं? नहीं सर, भाई इस अकाउंट को अपन लोग बनाते क्यों है? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बांटने के लिए। ठीक है, तो आप मुझको बताओ ये हमारी क्या है? इनकम है। ये सारी हमारी क्या है? इनकम है। और सर ये सारे हमारे क्या है? एक्सपेंसेस है। अब अपन लोग हमारी इनकम में से हमारे एक्सपेंसेस को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सर या तो प्रॉफिट निकल कर आएगा या तो लॉस निकल कर आएगा। प्रॉफिट निकल कर आया तो वो भी पार्टनर का, लॉस निकल कर आया तो वो भी पार्टनर का। सर इनकम कितनी जरा देखते हैं। 3, 56, 600 और 5, 400 को अगर करेंगे तो 3,62,000। इनकम कितने की? 3,62,000 की। सर एक्सपेंसेस कितने के जरा देखते हैं। 2,42,000 होंगे शायद, इन सबको प्लस करोगे तो 2,42,000। ठीक है चलिए, तो 3,62,000 कमाया, 2,42,000 खर्च कर दी, यानी कि दोस्तों आपका प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट आया बच्चा आप लोगों का 1,20,000। अब आप मुझको बताइए बच्चा, इधर का टोटल आ रहा है 3 लाख, बच्चा गलती करता है कुछ थोड़े बहुत। इधर का टोटल आ रहा है 3,62,000, इधर का आ रहा है 2,42,000। तो ये जो बैलेंस है 1,20,000 का, अपन लोग इस साइड लिखेंगे क्रेडिट साइड कि डेबिट साइड लिखेंगे? अच्छा डेबिट साइड लिखेंगे बराबर करने के लिए। चलिए किस नाम से लिखेंगे बच्चा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना बच्चा? 1,20,000। अब इस 1,20,000 को अपन लोग को क्या करना है बच्चा? ए, बी और सी में बांट देना है, जितने ही पार्टनर्स होंगे। सर अगर रेशो दिया होगा तो उस रेशो के हिसाब से बांटना है, सहमत हो?
लेकिन अगर रेशो नहीं दिया गया हो तो बराबर बराबर बांटना है। क्या क्वेश्चन ने आपको रेशो दिया है? बिल्कुल सर, रेशो क्या है? 3:2:1। चलिए तो सर 1,20,000 को बांट देते हैं फटाक से। 1,20,000 को अगर अपन लोग 3/6 और 1,20,000 को दोस्तों अपन लोग 2/6 और 1,20,000 को दोस्तों अगर अपन लोग 1/6 में बांटेंगे तो 60,000, 40,000 और 40,000 और 20,000। वेल डन बच्चा। चलिए यानी कि बच्चा ए को कितना मिल गया? ए को मिल गया बच्चा 60,000, बी को कितना मिल गया बच्चा, और सी को कितना मिल गया बच्चा 20। इसके बाद बच्चा अपन लोग ये दो रंडी केस के एहसास दिला देंगे सामने वाले व्यक्ति को कि क्वेश्चन अपन लोगों ने यहाँ पर समाप्त कर दिया। टोटल कितना आएगा यहाँ पर? सर यहाँ का भी 3,62,000 और यहाँ का भी दोस्तों 3,62,000। क्या कोई रॉकेट साइंस है क्या बच्चा? नहीं। लिखिए फटाक से इसको, लिख लेंगे, एक बार सॉल्व कर लो आप लोग यार। करा हुआ है आपके पास, नोट्स में लिखा हुआ है सब चीजें।